इस वीडियो में जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का आज पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, अच्युत पटवर्धन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? इसका हो सकता है शिशिर कुमार घोष। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, वस्तु का द्रव्यमान स्थित रहता है और केवल भार कम हो जाता है। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? इसका हो सकता है 21 जून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर देखिए जगह छुट्टी हुई है से, यहाँ पर जगह छुट्टी हुई है की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी से आगे का समय होने की संभावना है? ऑप्शन बी हो सकता है बगदाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन एक, पहला कथन सही हो सकता है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया किस वर्ष किया? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 1911। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका हो सकता है कुंवर सिंह। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से हो सकता है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा। पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीटी दिल्ली और जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका देखिए आंसर सी हो सकता है, कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो सकता है दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो। तीसरा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? इसका हो सकता है मुद्रास्फीति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका हो सकता है अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से एक हो सकता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो इसका हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, BBR सुब्रमण्यम।
हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी पानी से। वे देश जिनमें पालिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? इसका हो सकता है बेरी बेरी। अगला देख लेते हैं, आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका हो सकता है सापेक्षता का सिद्धांत के लिए। एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, ऑप्शन डी 746 पाठ। पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण अथवा पृथक्करण कार्यविधि है, तो इसमें से ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से आपका एक हो सकता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर्स। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? एक क्वेश्चन आपका ये है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है? ऑप्शन ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मदरबोर्ड। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? इसका हो सकता है फंक्शन कुंजी। कैड स्टैंड्स फॉर, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी कैश डाटा। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका हो सकता है एंड्रॉयड। अगला देख लेते हैं, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड होने के लिए संदर्भित करती है? तो इसका हो सकता है वोटिंग। अब देखिए 61 से 65 के लिए निर्देश है, डायरेक्शंस हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द बर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बर्ड गिवन। डबल इंटीयर, तो इसका क्या हो सकता है? फ्रेज विथ टू मीनिंग्स। अगला यहाँ इसका देखिए क्या हो सकता है। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बाकायदा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपका 66 से 70 के लिए, चूज़ द अल्टरनेटिव दैट इज़ द मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फोर्टिट्यूड, एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस, ये आए थे आपके इंग्लिश से। 71 से 75 के लिए डायरेक्शंस है। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका देखिए क्या हो सकता है? ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द बर्ड। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका हो सकता है ऑप्शन सी। अगला है टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका हो सकता है ऑप्शन ए टू बी बॉर्न इन ए रिच होम। टू वीट अबाउट द बस, इसका हो सकता है नॉट टू कम टू द पॉइंट। अगला देख लेते हैं, ऑन द स्पूअर ऑफ द मोमेंट, इसका हो सकता है ऑप्शन ए एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिबरेशन। डायरेक्शन है 76 से 78 के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ़ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। ये आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला है 79 से 80 के लिए, ईच सेंटेंस बिलो हैज़ टू ब्लैंक्स, चूज द अल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक्स दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए होल। देखिए क्वेश्चन है द, यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो सकता है।
अगला इसके लिए ऑप्शन एक ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अब है 82 से 85 के लिए निर्देश। रीड द पैसेज, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं आप। इसके क्वेश्चन आप हैं देख सकते हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, और इसका भी ऑप्शन बी हो सकता है। अब देखिएगा, इस 86 से 88 में भी आपका पैराग्राफ है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों इतनी प्रबल बना ली। इसका हो सकता है ऑप्शन है, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। इसका हो सकता है ऑप्शन है, मस्तूलों की पंक्तियाँ। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन डी, हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ क्या है। इसका होगा मुकाबला करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका हो सकता है ऑप्शन है, प्रतिवादी। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, प्रतिधन उत्तर। निर्वासित में प्रत्यय, तो ऑप्शन डी हो सकता है, इत प्रत्यय। अगला है पुरोहित में उपसर्ग, ऑप्शन बी हो सकता है। लंबोदर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, एक ये क्वेश्चन है। 96 से 97 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटिए। दामिनी का विद्युत, मरकट का बंदर। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है, लगिमा। जी विसा जीने की, जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा। डींग मारना, सेखी बखाना, बगाड़ना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।